लेकिन अभी तक की अहम और बड़ी खबर पर आते हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आज उस इम्तिहान के नताइज सामने आए जहां पर ब्यूरोक्रेसी को टैप अप किया जाता है, जहां पर ब्यूरोक्रेसी परवान चढ़ती है। यूपीएससी के इम्तिहानों के नताइज का ऐलान आज कर दिया गया था और यूपीएससी इम्तिहानों के नताइज में कुल मिलाकर आज जब आप देखेंगे तो 685 के करीब नौजवान जिन्होंने इम्तिहान में हिस्सा लिया था वो कामयाब करार दिए गए हैं। लेकिन जहां एक तरफ से नौजवानों की कामयाबी एक अच्छी बात है और श्रुति शर्मा जो एक खातून उम्मीदवार थी सफ़े अव्वल पर यानी फर्स्ट नंबर पर आई है, लेकिन मुस्लिम तलबा की तादाद बतदरीज घट रही है। सन 2016 से 2021 के आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो आबादी के तनासुब से अगर आबादी बढ़ चुकी है, माइनॉरिटीज की आबादी, मुसलमान माइनॉरिटीज की आबादी अगर बढ़ चुकी है, लेकिन यहां पर क्रैक करने वाले नताइज जब सामने आते हैं तो पता लगता है कि सन 2016 में जो सिलेक्शन लिस्ट हमारे सामने थी वो 4.73% के आसपास, क्योंकि 1099 बच्चों ने वहां पर हिस्सा लिया था। 17 में 980 बच्चों ने लिया, लेकिन 5.10%, और 2018 में 760 के आसपास बच्चे जो थे वो सिलेक्ट हो गए थे, 3.68%। और इसी तरीके से 2019-20 की जब आप बात करेंगे तो 4 और 5% के दरमियान रहा है। कुल मिलाकर आज भी क्या कुछ सूरत है, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे और मजीद समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सीबीएसई के नताइज सामने आए हैं इनका क्या मानना है और माइनॉरिटीज क्यों क्रैक नहीं कर पा रही, एक बड़ा सवाल है। यूपीएससी के तहत लिए जाने वाले इम्तिहानों के नताइज आज कर दिए गए थे, लेकिन मुसलमानों का क्रैक करना इम्तिहानों के अंदर और माइनॉरिटीज के एतबार से इसको देखे जो एक फिगर होना चाहिए था उस फिगर में काफी कमी नजर आ रही है। सीधे रहमत कलीम के पास। रहमत, सबसे पहला सवाल कि खवातीन हमारी बहनें आज टॉप ऑफ द लिस्ट, क्या मैं ये समझूं कि अब ये ट्रेंड जो था एक सिर्फ लड़के क्वालिफाई करते थे एक जमाने में, अब ये ट्रेंड खत्म हो रहा है और लड़कियां अपनी जौहर पूरा दिखा रही है, नंबर 1। और नंबर 2, जिन लोगों ने आज क्वालिफाई किया है उनके बारे में आपका रिसर्च क्या कुछ कह रहा है? बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जनाब यूपीएससी के इम्तिहानों के नताइज सामने आ चुके हैं और आज के यूपीएससी के नताइज में 685 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है और खवातीन की तादाद एक अच्छी खासी तादाद आज क्वालिफाई होकर आई है। और जम्मू कश्मीर से भी कई नाम सामने आए हैं, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, लद्दाख के कई इलाकों से भी ये खबर आ रही है कि वहां से तलबा ने क्रैक किया है इम्तिहान और कई पोजीशनें उन्हें भी हासिल हुई। लेकिन टॉप 5 पर जहां पर हर एक की नजर रहती है वो इस बार भी ख्वातीन के नाम ही चला गया है। रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ। रहमत, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो यूपीएससी के इम्तिहानों के नताइज आज आए हैं, क्या कुछ टोटल फिगर हमारे पास है जम्मू कश्मीर और जब हम मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात करती है क्या कुछ सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल यूपीएससी के अगर नताइज को देखें, सिलसिलावार देखिए, हम पिछले चंद सालों में देखें, 2-3-4 साल का अगर ले 2016-17 से लेकर के 2021 तक का, तो जो सिलसिला हम देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो तादाद घटती हुई दिखाई दे रही है और ये एक बाइस तशवीश है। इस पर हमें गौर करनी चाहिए कि ये तादाद हमारी कम क्यों है, न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से बल्कि कि ओवरऑल अगर बात करें तो भी हम देख रहे हैं कि बहुत तादाद बड़ी तेजी से घट रही है। इस बार 2021 में जो कामयाब हुए उम्मीदवारों की तादाद बताई जा रही है तो 685 की लिस्ट आई है और 685 में से जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जो मुस्लिम कामयाब कैंडिडेट हैं, वो तादाद से खराब प्रदर्शन कर सकते हैं, खराब मुजाहरा कर सकते हैं, इस बार के 20-21 के आसपास बहुत ही मुश्किल से पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये इब्तदाई रिजल्ट है इस सेंस में कि हम इसे पहचान रहे नाम के बदौलत, क्योंकि यूपीएससी की जानिब से जो तादाद पीडीएफ के हवाले से जारी की गई है रिजल्ट की शक्ल में, और सिर्फ नाम, रोल नंबर और जो उनके आदादार हैं, ये यूं कह सकते हैं कि जो रैंक
रैंक हैं वो रैंक बताए गए हैं, ये नहीं बताया गया है कि वो किस स्टेट से हैं, किस कम्युनिटी से हैं। तो हम जो रिजल्ट देख रहे हैं, लिस्ट देख रहे हैं, उसमें नाम की बुनियाद पर ये तय कर पा रहे हैं कि 21 से 22 ऐसी तादाद है जो मुस्लिम कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़श्ता चंद सालों से जब हम देख रहे थे 2016-17 के रिजल्ट को, उस वक्त 1000 से ज्यादा कैंडिडेट कामयाब हो रहे थे, क्वालिफाई करके आ रहे थे, पीएससी क्वालिफाई करके IAS IPS IPS IFS बन रहे थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि 600-700 के आसपास ही उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में कुछ अगर हम इससे नीचे जाकर किए देखें कि स्टेट वाइज, तो ये स्टेट वाइज अभी तक के रिजल्ट ना आने की शक्ल में, या यूं कहे कि इससे बहुत ज्यादा वजाहत न होने की शक्ल में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से हतमी तौर पर कितने उम्मीदवार कामयाब हुए, लद्दाख से कितने कामयाब हुए, बिहार से कितने कामयाब हुए, यूपी से कितने कामयाब हुए हैं, या फिर दूसरे स्टेट से कितने कामयाब हुए हैं। इन तमाम हवालों से एक दो दिन में हो सकता है कि तब मजीद तफसीलात आ जाए। लेकिन यूपीएससी की वेबसाइट को हम जब खंगाल रहे थे तो हमें एक चीज वहां से मालूम हुई, और वो ये थी कि जो कामयाब उम्मीदवार हुए हैं, जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उनके नंबरात कितने हैं। टोटल नंबरात आने वाले 15 दिनों के अंदर में वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। एक दूसरी बात यह है कि आज जो मेरे पास इत्तलात आ रही है, जो मुख्तलिफ ज़राए भी बता रहे हैं और खबर रसा इदारे भी कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जस्ट 3% यूपीएससी के लिस्ट में आज जी हमारे ये मुस्लिम ब्रदर जो है या मुस्लिम माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं, और ये इंतहाई मायूस कुन माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जो हम पुराने पिछले अगर 5-7 साल की बात करें, हम देख रहे हैं कि 2016-17 में हमारे 52 उम्मीदवार कामयाब हो रहे थे माइनॉरिटी से, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 46-47-44 तक की तादाद आ रही है। लेकिन अब जो तादाद है वो मुश्किल से 2 दर्जन के बस पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, 21-22 अभी तक के देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में हैरानकुन पहलू है। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर जो एक माइनॉरिटी तबका है उसके नुमाइंदगी करने वाले बच्चे सरकारी दफातर में कैसे पहुंचेंगे और वहां सरकार में रह करके अपनी नुमाइंदगी को कैसे दर्ज करेंगे। तो ये गौर करने वाला पहलू जरूर है। लेकिन हम पिछले 8-10 यूं कह सकते हैं कि 12 साल का अगर प्रदर्शन को देखें, मुजाहरों को देखें, तो उसमें अब तक का सबसे खराब इस बार मुजाहरा मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से नुमाइंदगी के मामले में यूपीएससी में हुआ है। तो ये एक हैरानकुन पहलू है। वहीं दूसरी जानिब सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरऑल अगर हिंदुस्तानी होने के नाते देखें तो जो तादाद हम कल तक के या यूं कहे कि 4 साल पहले तक के 1100 ऐसे उम्मीदवार कामयाब हो रहे थे, आज ये तादाद 700 के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही। जब 685 उम्मीदवार ही कामयाब हों और करीब 50,000 60,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे और 600-700 लोग कामयाब हो, तो ये फिर गौर करने वाले पहलू है कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं और किस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे उम्मीदवार कामयाब बहुत कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, जो निजाम है, जो तरीकेकार है पढ़ने पढ़ाने का, इन तमाम को गौर करने की जरूरत है। और आखिर में कमियां और खामियां और कहां पे रह जाती हैं, कहां पे जाकर के दिक्कतें आती हैं, इन तमाम हवालों से गौर करने की जरूरत है। लेकिन इस रिजल्ट ने एक चीज साफ कर दी है कि जो सरकारी दफातर में अफसर बनकर जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, IFS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, उनके लिए फिलहाल और उनके अहलखाने के लिए भी फिलहाल गौर करने वाला पहलू है कि किस तरह से हम इस अंदाज में तैयारी कराएं, इस अंदाज में रास्ता फराहम करें जिससे आसानी के साथ आगे निकल करके क्वालिफाई कर सके। क्योंकि अभी फिलहाल रास्ते मसदूद हैं और इसके मसदूद होने में सरकार कहां से, इंतजामिया कहां से, यूपीएससी कहां से, किस कहां से, ये भी एक गौर करने का पहलू है। लेकिन जो तादाद आई है क्वालिफाई करने वालों की, वो हैरानकुन है। ये तादाद अपने आप में बहुत ही परेशान कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद जो आबादी है नौजवानों की, और जो क्वालिफिकेशन भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, तैयारी भी करते हैं और इम्तिहान में बैठते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट हैरान कर देता है, मायूस कर देता है। तो ये भी माना जाए कि एक डिकेड के अंदर ये इंतहाई मायूस कुन नताइज आए हैं जो इस बार आए हैं माइनॉरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इसको देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जनाब सबसे मायूस कुन है। और लास्ट ईयर जब 31 के करीब आसपास टेक ओवर हुआ था, 4.07 था, और इस बार उससे भी नीचे चला गया, 3% के आसपास नताइज आए हैं। गुज़श्ता साल की अगर बात करें 2020 में जो रिजल्ट आया था उसमें माइनॉरिटीज के 31 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। ये थोड़ी शफी बात इसलिए भी थी कि उससे पहले जो रिजल्ट हमारे पास है वो उससे पहले 2019 में 44 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। तो उस वक्त भी सवाल उठे थे कि आखिर 44 से 31 आने का मतलब बनता है कि हम कहीं ना कहीं इस जानिब बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब 31 से 21 आ गए हैं, इससे ज्यादा हैरान कौन या यूं कहें कि मायूस कौन नताइज क्या कुछ हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पिछले एक दशक में या एक दहाई में देखें तो सबसे हैरान कर देने वाला, सबसे खराब, सबसे मायूस कौन मुजाहरा मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से हुआ है। और ओवरऑल भी देखें तो रिजल्ट भी बहुत ही मायूस कौन है। पूरे हिंदुस्तानी होने के नाते उसको देखें, जो तादाद है 685, ये बड़ी तादाद नहीं है, क्योंकि कभी हम 600 के बजाय इसके डबल डिजिट में जाते थे, यानी कि 1200 के आसपास जाते थे, उतने उम्मीदवार कामयाब होकर हमारे IAS IPS बनते थे, और आज 600-700 के आसपास है। तो ये अपने आप में
दोनों पहलू है, दोनों तरह से ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जब करने की जरूरत है। 2010 के हमारे पास नताइज आए थे तो 875 के आसपास, 875 के आसपास बच्चे कामयाब हुए थे, और उन 800 में से 21 मुस्लिम थे, और उसमें भी डॉक्टर शाह फैसल ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट था, जिसने बड़ा एक्सेल किया था और हाथों हाथ उसे पूरे मुल्क ने लिया था। तो क्या मैं ये समझूं कि बजाय हम आगे बढ़ते, हमारा फोकस एजुकेशन पर होता और इस तरीके के नेशनल लेवल के हुक्म के लिए हम तैयार होते, वहां से हमारी तवज्जो हट चुकी है, कहीं और चल रही है, जिसकी वजह से अब जब मैं 2010 से लेकर 2022 का कहता हूं, ग्राफ डाउन है, अप नहीं है। जी बिल्कुल, ग्राफ बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है, और गुज़श्ता कई सालों में हमने देखा कि हर शुबा हो, चाहे वो तालीम का शुबा हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर आप किसी भी शोबे को देख लें, वहाँ हंगामी सूरत हाल है। लोग कोर चीज पर, बेसिक चीज पर अहमियत नहीं देते, या उनको अहमियत न देकर के उन पर ध्यान ज्यादा नहीं देते, हंगामी कैफियत में ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए नजर आए। नतीजे में जो रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर नीट के हो या फिर कुछ और जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, उन तमाम इम्तहानात के जो नतायज हैं, उन तमाम नतायज को अगर मजमूई तौर पर देखें तो न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बल्कि ओवरऑल कम्युनिटी के लिए भी गौर करने का पहलू है कि ये मुसलसल ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है। तालीम, बेसिक तालीम और मजबूती के साथ जो तालीम हासिल करके आप सरकारी अफसर बन सकते हैं, एक मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है, और इस मौके का बहुत बेहतरीन अंदाज में अच्छा, जल्दी से आप ये बताइएगा, जो ये टॉप 5 आई है, इन टॉप 5 के बारे में माना जरा कि जनाब जेएनयू से पढ़े हैं और जामिया से नेक्स्ट तालीम हासिल की और एक्सेल किया है। जी देखिए, बिल्कुल इस बार टॉप 4 तक आए, तो टॉप 4 में हम देख रहे हैं कि चारों के चारों लड़कियां ही हैं, यानी लड़कियों ने बाजी मारी है। 5वें नंबर पर एक लड़का है, तो इस बार ये कह सकते हैं कि लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है, और खासतौर से उस तबके के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो तबका ये मान रहा था अब तक के कि हमारी बेटियां भी कुछ कर सकती हैं और मौके की तलाश है, तो उनके लिए एक जिंदा मिसाल है। रही बात टॉपर की, श्रुति शर्मा, ये जामिया से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, वही जामिया जिसको लेकर कई तरह के सरकारी दाग भी लगे हैं, हुक्मरान जमात की तरफ से इल्जाम भी लगे हैं, लेकिन वही श्रुति शर्मा उससे पहले वो जामिया जेएनयू से पढ़ती है, जेएनयू से पढ़ने से पहले वो डीयू से पढ़ती है। तो ये दिल्ली में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, उन तमाम तीनों यूनिवर्सिटियों में श्रुति शर्मा वहां जा करके, वहां के माहौल में रह करके, वहां से तालीम हासिल करके आखिर में पहुंचती है जामिया, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर प्राइवेट सेक्टर से जो यूपीएससी की तैयारी की जाती है, हमेशा जामिया हो, हमदर्द हो, इन दोनों इदारों की जानिब से जो तैयारियां कराई जाती रही हैं, रिजल्ट अच्छा दिया जाता रहा है। इस बार भी जामिया ने ये रवायत बरकरार रखी, और जामिया की जानिब से जो श्रुति शर्मा है, उन्होंने न सिर्फ जामिया पर वो उठने वाली आवाज, वो लगने वाले इल्जामात जो हुक्मरान जमात की तरफ से या एनसी जामिया की जानिब से लगाए जा रहे थे, उन तमाम को मुंहतोड़ जवाब श्रुति शर्मा ने दिया है। जो जामिया में रह करके, जामिया मिलिया इस्लामिया में रह करके पीएससी की तैयारी कर रही थी, और पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर आई है, यानी रैंक 1 हासिल करके न सिर्फ जामिया का बल्कि पूरे हिंदुस्तान की उन तमाम खवातीन का जो अपनी बेटियों को हिंदुस्तान की सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठाना चाहते हैं, उनका सर ऊंचा कर दिया है, उनकी हिम्मत बढ़ाई है। शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और यूपीएससी इम्तिहानों में कौन आगे आया और माइनॉरिटीज कहां पर है, उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हमने की। बढ़ते